औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट जवाद सिब्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, पड़ोसी, जो जो परेशान है, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और सबके कामों में आसानियाँ पैदा फरमाए। 2023 का साल जो है वो शुरू होने वाला है, जिसका 2022 का साल अच्छा नहीं गुजरा, या जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, अल्लाह ताला 2023 के साल में आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा फरमाए और आपके कामों से रुकावटों को दूर फरमाए। सबसे पहले वीडियो में मैं आप लोगों को मेंशन कर सकूं, क्योंकि हमारी इंशाल्लाह ताला ईयरली प्रेडिक्शंस का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपका घर का किसी का भी ज़ोडिएक साइन एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर है, तो वो हमारे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं। आप लोग ईयरली प्रेडिक्शंस अपने घर के हिसाब से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो अब सिनेरियो है वो है लियो और विर्गो और लिब्रा और स्कॉर्पियो। अगली वीडियो जो है वो ईयरली प्रेडिक्शंस की इनकी आएंगी, और फिर उससे नेक्स्ट वीक में जो है वो 4 अगली जो रह जाएंगे उनकी भी आ जाएंगी। अगर अपनी किसी ने पर्सनल कंसल्टेंसी भी करवानी हो तो वो भी हमसे रब्ता करके अपना जायचा या 2023 की प्रेडिक्शन हासिल कर सकता है। तो आज की जो वीडियो है हमारी वीकली प्रेडिक्शन, वीकली फोरकास्ट, ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 19 दिसंबर 2022 से लेके 25 दिसंबर 2022 तक बुर्जे असद, जिसको हम लोग इंग्लिश में लियो बोलते हैं, बुर्जे सुंबला, जिसको हम लोग इंग्लिश में विर्गो बोलते हैं, बुर्ज मीज़ान, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिब्रा बोलते हैं, और बुर्ज अकरब, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्कॉर्पियो बोलते हैं। तो इन 4 बुर्ज वालों के लिए वीकली फोरकास्ट और ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जो न्यू व्यूअर्स हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपनी डिटेल जो है वो ज़रूर सेशन में ले सकते हैं। हम लोग इंशाल्लाह ताला एक बंदे का जो सवाल का जवाब भी देंगे। जो कम्युनिटी पोस्ट हमारी हर वीक हुआ करेगी, उस पर जितने भी लोगों के कमेंट्स होंगे इंशाल्लाह ताला उस पर हम लोग एक सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और आज की वीडियो में भी हम एक किसी भी मेंबर का जो है वो सवाल का जवाब, जिनकी लास्ट कम्युनिटी पे कमेंट थे, उसमें से ज़रूर जवाब देंगे। तो सबसे पहले बुर्ज असद, जिसको हम लोग इंग्लिश में लियो बोलते हैं, बुर्ज असद यानी लियो, लियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 19 दिसंबर 2022 से लेके 25 दिसंबर 2022 तक असद वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो लियो वालों की जो पोजीशन है इस हफ्ते बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है, जो कि वीकली बेसिस पे अपने डिसीजंस लेते हैं काम से रिलेटेड, या जो भी वो लोग काम करते हैं या सिनेरियोस को देखते हैं वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे, तो आप लोगों के लिए सिचुएशन जो है वो स्पेशली काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें ताकि वीडियोस बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सकें, और अपने डिटेल वगैरह भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग। इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के सवालात के जवाब दिए जाएंगे। तो असद वालों की जो पोजीशन, सबसे पहले हम बात करेंगे सितारा ज़ोरा की। तो ज़ोरा आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड है, और 10th हाउस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, जो कि अपने रोज़गार के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने कारोबार के लिए मेहनत कर रहे हैं। और वीनस इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल स्टार, जो कि इस वक्त आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो असद वाले जो भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हों या अपना कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हों, तो इस हफ्ते में आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव पोजीशन में मौजूद रहेगा। कोई डिसीजन वगैरह लेना चाह रहे हैं बिज़नेस से रिलेटेड आप लोग तो ज़रूर ले सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो आप लोग बिज़नेस में, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। जिनका भी बुर्ज असद है उनके लिए जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। जो फादर के साथ काम करते हैं या फादर की सपोर्ट में काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद 3rd हाउस का लॉर्ड जो है सितारा ज़ोरा है, और ज़ोरा जैसे मैंने आप लोगों को बताया बहुत अच्छी सिचुएशन में मौजूद है।
बहन भाइयों का घर होता है, थर्ड हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अगर आप लोग बहन भाइयों के साथ काम स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। गैदरिंग्स वगैरह बहन भाइयों के साथ पॉसिबल हो सकती हैं इस वीक में। अगर आप लोग अखबारों वसाइल का काम करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज असद वाले अपनी जॉब सर्चिंग में जो है वो इसको जारी रख सकते हैं। कोई अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आप लोगों को इस वीक में मिल सकता है, कोई मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को। इसके बाद जो डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह भी कोई मुतवक्के हो सकती है आप लोगों को, जो तहरीर का काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इट्स मीन के सितारा ज़ोरा आप लोगों के लिए इस हफ्ते में काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा तारत की। अतारत भी एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है। बुर्ज असद वालों के लिए सेकंड हाउस का लॉर्ड है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं इन एवरी सेक्टर, आप लोगों के लिए पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इसके बाद जो लोग ख़ानदान में किसी के साथ काम करते हैं आप लोगों की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अगर आप खाने पीने की अशिया का काम करते हैं या रेस्टोरेंट का काम करते हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग सिंगर्स हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी सिचुएशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है इस वीक में। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। 11th हाउस का लॉर्ड भी सितारा अतारद है और अतारद जैसे मैंने आप लोगों को बताया इस हफ्ते काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। कोई लॉटरी वगैरह लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं इस वीक में। बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट रहेगी, दोस्तों की तरफ से भी आप लोगों को सपोर्ट रहेगी और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर असद वाले कोई बड़े बहन भाई के साथ काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित होगा, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सितारा सूरज, जो कि आप लोगों का राइजिंग साइन है, आप लोगों का ओन साइन है असेंडेंट का। तो हेल्थ सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, डिसीजन मेकिंग आप लोगों की काफ़ी अच्छी रहेगी, नेचर, पर्सनालिटी एंड अपीयरेंस काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रही हैं आप लोगों की। और आप लोगों का फैमिली इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। कोई ऑपरेट वगैरह अगर इस हफ्ते हो रहा है आप लोगों का, कोई ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर करेंगे और हेल्थ आप लोगों का सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। उसके बाद हम बात करेंगे 7th हाउस की। तो 7th हाउस इस वक्त थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। मैरिज लाइफ का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई रिश्ता वगैरह आता है तो काफ़ी देखभाल करके और इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करके आप लोगों ने रिश्ते वगैरह को जो है वो इसको एक फ़ाइनल आंसर करना है, क्योंकि सैटर्न इस वक्त 17 जनवरी तक अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। तो रिश्तों में कोई डिले आ सकता है या कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आप लोगों ने काली चीज़ का सदका देना है। हफ्ता और मंगल वाले दिन 313 मरतबा या फत्ताहू या रज़ाकू डेली पढ़ना है आप लोगों ने और ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर करना है। 17 जनवरी तक जो है आप लोगों ने ये तस्बीह, ये सदकात और ये स्टोन पहनना है इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप लोगों के मामला जो हैं वो सैटर्न से लेके काफ़ी अच्छे हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल असद वालों की पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। वीनस हो, मरकरी हो, सूरज हो, तमाम सितारे इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं आप लोगों के। तो लकी नंबर आप लोगों का 6, 7, 9 है। लकी डे की बात करें तो संडे एंड ट्यूसडे है। स्टोन की बात करें तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। सदकात मैंने आप लोगों को बता दी हैं। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज सुमला जानी विर्गो, विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 19 दिसंबर 2022 से लेके 25 दिसंबर 2022 तक बुर्ज सुम्बला, जिसको हम लोग इंग्लिश में विर्गो बोलते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें। इंशाल्लाह ताला ईयरली प्रेडिक्शन जो हैं वो जल्द अज जल्द अपलोड होंगी और आप लोगों के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर हम लोग मेंशन करेंगे। तो विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। आप लोगों का असेंडेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, 10th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, 9th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सितारा ज़ोरा की। अच्छा, ज़ोरा सितारा जो है, वीनस जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, एक बहुत ही बेनिफिशियल और एक बहुत ही लग्जरी सितारा और बहुत ही एक मेंटली सुकून देने वाला सितारा होता है।
तो वीनस का भी मजबूत होना आप लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ी अहमियत रखता है। तो सबसे पहले हम बात ही वीनस की करेंगे, और विर्गो वालों के लिए तो सेकंड हाउस का लॉर्ड है, और सेकंड हाउस फाइनेंस का घर है। देखें, जब ज़िंदगी में फाइनेंस मजबूत हो तो बहुत सारे काम जो हैं वो बहुत ईजी तरीके से हो जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो सेकंड हाउस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा, जो कि वीकली बेसिस पे अपने डिसीजंस ले रहे होते हैं और डेली बेसिस पे डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है वीनस, और बाकी जो विर्गो वाले हैं आप लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं इन एवरी सेक्टर्स, या ऑनलाइन करेंसी या क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी, स्टॉक चेंज हो गया है, और आप लोग अगर करेंसी का काम भी करते हैं फिजिकली, तो आप लोगों के लिए ये भी काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप लोग इन कामों में माहिर हैं और आप लोग ये काम करते हैं, तो आप लोग इससे फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। कोई परेशानी का सामना होते हुए नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों का। इसके साथ साथ जो खाने पीने की अशिया का काम करते हैं और कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, और अपने ख़ानदान में अगर किसी के साथ काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड भी सितारा ज़ोरा है, एंड नाइन्थ हाउस जो है वो लक का घर भी है, गुड लक का घर भी है, और अगर हम बात करें तो मज़हब और रूहानियत का घर भी जो है, ये तमाम चीज़ें नाइन्थ हाउस से देखी जाती हैं। तो नाइन्थ हाउस भी सितारा ज़ोरा से मुंसलिक और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। तो इंशाल्लाह ताला जब नाइन्थ हाउस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है तो मामलात बहुत अच्छे रहते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप लोग अल्लाह नाम का करें इस वीक में, जिससे आप लोगों की रूहानियत मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी, और कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्किल हो सकता है। और जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, जिसमें कोई भी काम आ जाता है, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, और जो लोग इमिग्रेशंस वगैरह या ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी जो है वो वीनस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है इस वीक में। सेकंड मैरिज से रिलेटेड भी अगर कोई डिसीजन लेना चाह रहा है अपना, और सेकंड मैरिज का भी रिश्ता वगैरह आप लोगों का आया हुआ है इस वीक में, तो आप लोग बिल्कुल इसको हाँ कर सकते हैं और इसका कोई फ़ैसला कर सकते हैं। आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा अतारत की। अतारत मीन मरकरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार। आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड भी है, आप लोगों का राइजिंग स्टार भी है, और आप लोगों का 10th हाउस का स्लॉट भी जो है वो मरकरी है। तो दोनों घर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, स्पेशली जो लोग कारोबारी लोग हैं और जो लोग अपने रोज़गार के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तो बड़ा स्मूथ वीक है आप लोगों के लिए। डिसीजन ले सकते हैं, कोई कारोबार करने वाले अपना या कारोबार स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं शुमला वाले, आप लोग भी कोई सीट वगैरह या कोई इलेक्शन वगैरह में अगर आप लोगों का कोई है इस वीक में, तो आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों को भी कामयाबी वगैरह कोई इस वीक में कोई सामना करना पड़ सकता है। फादर के साथ अगर आप कोई काम करते हैं या कोई बिज़नेस वगैरह भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और फादर की सपोर्ट भी आप लोगों को फुली सपोर्ट रहेगी इंशाल्लाह ताला, जो कि आपके हक़ में बेहतर रहेगी। असेंडेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। असेंडेंट का स्ट्रॉन्ग होना जायचे के स्ट्रॉन्ग होने के बराबर होता है। हेल्थ सेक्टर हो, फैमिली सेक्टर हो, अपीयरेंस हो, आप लोगों के डिसीजन मेकिंग हो, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इन एवरेज सेक्टर आप लोगों के लिए मरकरी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। आप लोगों के लिए काफ़ी सुकूनदेह साबित होगा आप लोगों का इस हफ्ते में। इसके बाद हम बात करेंगे 7th हाउस की। तो 7th हाउस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में, ख़वातीन जो हैं सुंबला वली, और मर्द भी जो हैं, सबसे ज़्यादा ख़वातीन के लिए होता है। अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगी। अगर किसी की परेशानी भी थी सुंबला वली की, तो इस वीक में उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगा। और अगर आप लोग कोई शादी वगैरह है इस हफ्ते में, या कोई डिसीजन ले रहे हैं निकाह के से रिलेटेड, या कोई इवेंट है, एंगेजमेंट है, निकाह है, शादी है, तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ स्लोबी से हो जाएगा, और आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा भी रहेगा और बेहतर पोजीशन में रहेगा। अगर कोई रिश्ता भी आता है इस हफ्ते में, तो वो डन पोजीशन तक जो है वो जा सकता है, और कोई अब्रॉड रिश्ता हो तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4th हाउस की बात करें तो प्रॉपर्टी सेक्टर, लैंड सेक्टर, अगर सुंबला वाले कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्लॉट लेना चाह रहे हैं, कोई ज़मीन लेना चाह रहे हैं, तो ज़रूर ले सकते हैं इस वीक में। अगर आप लोग सेल करना चाह रहे हैं, तो सेल परचेज़ जो है आप लोग इस वीक में कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है।
फिफ्थ हाउस की बात करें एजुकेशन सेक्टर की, तो एजुकेशन सेक्टर के हिसाब से भी सुम्बला वालों की पोजीशन बहुत बेहतर नज़र आ रही है। आप लोग कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई स्पेशल एग्ज़ाम हो, कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम हो, तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं। आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। जॉब अप्लाई करने में सुम्बला वालों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा डिले का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्स इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों को भी थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप लोगों ने जो है वो लाल चीज़ का सदका देना है मंगल और इतवार वाले दिन, और या माली को या कद्दूसों का व्रत करना है आप लोगों ने 114 दफ़ा। और इसके साथ साथ आप लोगों ने मरजान का स्टोन वेयर करना है। ये स्टोन वेयर करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हफ्ता जो है वो सुम्बला वालों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। सिर्फ एक जगह जो है आप लोगों ने मोहतात रहना है, वो मैंने जॉब सेक्टर का बताया आप लोगों के लिए। तो इसके लिए आपको रेमेडीज़ भी बताई हैं, रेमेडीज़ ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा इससे आप लोगों को। तो लकी नंबर 3, 6, 9 है। और लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा और थर्सडे का। और अगर आप कोई स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल सुम्बला वालों के लिए पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। जी, जैसे मैंने ज़िक्र किया था कि जो भी हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर जो है वो कमेंट करेगा अपनी डिटेल्स वगैरह, क्योंकि हम लोग वीडियो से पहले जो है वो कमेंट जो है वो लेते हैं कम्युनिटी पोस्ट में। हम लोग पोस्ट अपलोड करते हैं तो आप लोग वहाँ पे अपने कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियोस पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो हमें कमेंट आया था नाजिया फ़ाहद के नाम से, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 1992, और उन्होंने अपना टाइम ऑफ बर्थ मेंशन किया था रात 9 बजे का। अटक की इनकी पैदाइश थी। तो इन्होंने पूछा था कि मेरा वीज़ा वगैरह लग सकता है। तो वीज़े के लिए अगर मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ तो आपका असेंडेंट जो है वो है स्कॉर्पियो, और आपका सन साइन जो है वो है टॉरस, और आपका मून साइन जो है वो है विर्गो। तो आपने सवाल किया था कि आपका क्या वीज़ा वगैरह लग सकता है। तो वीज़े का मैं आपको बताता चलूँ तो अगस्त 2020 से आपको फरवरी 2023 तक आपको सितारा ज़ोहल का दौर लगा हुआ है। इस अगर दौर में आपका कोई मुल्क से बाहर जाने का ट्रैवल वगैरह हो सकता है, मुतवक्के हो सकता है, और आपके लिए आसानी भी हो सकती है इसमें। अगर आपकी डिटेल्स वगैरह करेक्ट हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए वीज़ा लगना जो है वो आसान होगा। फरवरी मार्च 2023 तक आपको सितारा ज़ोहल का दौर है। इंशाल्लाह ताला ये दौर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताह या रज़ाक़ों का व्रत करें। इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतरी होगी। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 19 दिसंबर 2022 से लेके 25 दिसंबर 2022 तक बुर्ज मीज़ान लिब्रा वालों के लिए हफ़्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर किसी ने अपना कंसल्टेंसी लेनी हो या अपना जायचा पूछना हो, या कोई भी आप लोगों ने 60-70 से सवाल पूछना हो, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। और अर्ली प्रेडिक्शन जो हैं वो इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी उनके अपलोड होंगे, और चैनल पर भी जाके आप लोग देख सकते हैं, बहुत जल्दी अपलोड होंगी जो है अर्ली प्रेडिक्शंस। तो लिब्रा वालों के लिए जो है ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। सितारों की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है, ख्वाह वो आपका सितारा ज़ोरा हो, अतारद हो, या सूरज हो, या मुश्तरी हो, या ज़ोहल हो। तमाम सितारों की पोजीशन जो है बुर्ज मीज़ान वालों के लिए इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। जैसा कि सबसे पहले हम बात करेंगे सितारा ज़ोरा, जो कि आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड भी है, आप लोगों का राइजिंग स्टार भी है, और एक लग्जरी सितारा भी है, और एक काफ़ी मेंटली सुकून में रखने वाला सितारा भी है। जो सितारा ज़ोरा इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है बुर्ज मीज़ान वालों के लिए। मीज़ान का जो लॉर्ड है असेंडेंट का, और उसका सितारा ज़ोरा, और इस वक्त पोजीशन सितारा ज़ोरा की बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह ताला हेल्थ सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, और फैमिली सेक्टर जो कोई मसले मसाइल थे आप लोगों के फैमिली में या ख़ानदान में, या इनहेरिटेज प्रॉब्लम्स थी, या विरासत का कोई मसले मसाइल थे, तो इंशाल्लाह ताला ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई मसले मसाइल अगर आपको दरपेश हैं तो इस हफ़्ते में आप ज़रूर उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसमें आप लोगों के लिए हक़ में जो है वो काफ़ी बेहतरी आएगी। आप लोगों की अपीयरेंस, पर्सनैलिटी,
और कॉन्फिडेंस लेवल और डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है इस वीक में। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 8th हाउस की। तो 8th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अगर किसी का इन लॉस की तरफ से प्रॉब्लम्स थी तो वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं इस वीक में, और मसले मसाइल जो हैं वो आप लोगों के हल हो सकते हैं। 8th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा अतारत की। अतारत आप लोगों का 9th हाउस का लॉर्ड है, और 9th हाउस एक रूहानियत का घर है, एक मज़हब का घर है, और एक लक का घर है, गुड लक का घर है। तो सब काफ़ी अच्छी पोजीशन मौजूद है आप लोगों की 9th हाउस की। तो 9th हाउस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग काम करते हैं, या जो लिक्विड से रिलेटेड लोग काम करते हैं, या ट्रैवल एंड टूरिज़्म हो गया, इमिग्रेशन से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग इमिग्रेशन के लिए भी कोई अप्लाई कर रहे हैं इस वीक में, तो काफ़ी अच्छा वीक है। आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह नाम कर सकते हैं आप लोग इस वीक में। रूहानियत का घर भी है और स्ट्रॉन्ग हो तो अल्लाह नाम का ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इससे आप लोगों को मेंटली सुकून भी बहुत ज़्यादा होगा। कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है 9th हाउस से रिलेटेड। उसके बाद हम बात करेंगे 12th हाउस की, जो कि हमारे ओवरसीज़ जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे होते हैं, तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। तो हम बिल्कुल भी आप लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अतारत का ताल्लुक़ आप लोगों से भी है, तो इंशाल्लाह ताला अतारत की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। तो आप लोगों के लिए भी जो है ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, मामलात बेहतर रहेंगे, डिसीजन मेकिंग पॉजिटिव रहेंगी, और अगर आप कोई काम वगैरह करते हैं या जॉब करते हैं तो वहाँ के मामलात भी आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेंगे। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे सूरज की, क्योंकि सूरज आप लोगों का 11th हाउस का लॉर्ड है, और 11th हाउस एक काफ़ी अहमियत रखता है। अगर कोई लॉटरी वगैरह लेना चाह रहे हैं बुर्ज मीज़ान वाले, तो लॉटरी वगैरह ख़रीद सकते हैं। बड़े बहन भाइयों के साथ अगर आप कोई काम वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कोई काम वगैरह आप लोग करते भी हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। फिर उम्मीदों का घर भी है, ख्वाहिशात का घर भी है 11th हाउस। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन मौजूद है आप लोगों के लिए 11th हाउस की। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। सितारा ज़ोहल की बात करें तो सितारा ज़ोहल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। 4th हाउस का लॉर्ड होके केंद्र घर में 4th हाउस में ही मौजूद है। तो बुर्ज मीज़ान वाले अगर कोई प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं, या कोई जगह लेना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत सुकून का, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप लोग कोई घर बनाना चाह रहे हैं या कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्कूल मदरसे का काम करते हैं, या एनजीओज़ का काम करते हैं, या ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी मुस्बित और काफ़ी फ़ायदेमंद और काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। मदर की तरफ से भी आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। मदर के साथ भी कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर खरीद सकते हैं, या मदर के नाम से कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप लोगों का 5th हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न है, और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्ज़ाम देने हो, कोई कॉम्प्रिहेंसिव, कोई स्पेशल एग्ज़ाम, या कोई डिग्री के एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, या एडमिशन है इस वीक में, तो काफ़ी आसानी से आपके काम हो जाएंगे। स्टूडेंट्स के मामलात बेहतर रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की। तो 10th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में, जो कारोबारी लोग हैं और अपने रोज़गार के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। फ़ादर की तरफ से भी फुली सपोर्ट रहेगी। अगर आप फ़ादर के साथ काम भी करते हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिज़नेस सेक्टर वाले भी, कोई अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है, मामलात में बेहतरी ही नज़र आ रही है आप लोगों के 10th हाउस की। इसके बाद बात करेंगे आप लोगों के 2nd हाउस की। तो जो ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले लोग हैं, आप लोगों ने इस वक्त फ़िल फॉर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, और एक एहतियाती तदाबीर ये है कि जो लोग ऑनलाइन करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, या डिजिटल करेंसी, या फिज़िकल करेंसी, या स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, आप लोगों ने कतई तौर पे इस हफ्ते कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। तो इससे एहतियात करने के लिए आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है अभी। तो इसके लिए आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका देना है डेली।
और या माली को या कद्दूसों का व्रत करना है और मरजान का स्टोन वेयर करना है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल मीज़ान वालों की पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इन एवरी सेक्टर, मैरिज सेक्टर हो, तमाम सेक्टर्स में जो है वो काफ़ी पोजीशन अच्छी नज़र आ रही है आप लोगों की। तो लकी नंबर 9, 7 और 5 है। लकी डे की बात करें तो मंडे एंड ट्यूसडे है एंड फ्राइडे। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। मामलात काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं आप लोगों के। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 19 दिसंबर 2022 से लेके 25 दिसंबर 2022 तक अकरब वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें ताकि वीडियोस बर वक्त आप लोगों तक आ सकें। और अपना ईयरली प्रेडिक्शंस भी इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द अपलोड होंगी। अगर किसी ने अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी हो या कोई भी 60-70 से रिलेटेड सवाल हो या किसी भी रिलेटेड सवाल हो तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो अकरब वालों के लिए जो 19 दिसंबर से 25 दिसंबर का जो हफ्ता है वो एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट से काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। सितारों की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मरकरी, वीनस, सन, मून, सैटर्न, जुपिटर, तमाम सितारों की पोजीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है अकरब वालों के लिए। तो आप कह सकते हैं कि अकरब वालों के लिए तमाम बुर्जों में जो पोजीशन है इस हफ्ते अकरब वालों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इंशाल्लाह ताला। तो अकरब वाले बिला झिझक कोई भी सेक्टर हो, अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हो या कोई स्टेप लेना चाह रहे हो, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो रिगार्डिंग टू योर बिजनेस, जॉब, लाइफ, तो आप लोग बिला झिझक कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। सितारों की पोजीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अकरब वालों के लिए। वीनस वीनस एक बजाते खुद एक बड़ा लग्जरी सितारा जो कि इस हफ्ते आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है, आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है, आप लोगों के लिए काफ़ी मेंटली सुकून जो है वो एक गेन कर सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का जो है वो 7th हाउस का लॉर्ड भी है। तो स्पेशली जो ख़वातीन परेशान थी अपनी मर्द परेशान थे अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को लेके या लव लाइफ को लेके या कोई डिसीजन लेना हो लव लाइफ से या मैरिज लाइफ से, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग कोई फ़ैसला वगैरह ले सकते हैं जो कि आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर कोई रिश्ता भी मुतवक्किल हो सकता है इस हफ़्ते में आप लोगों के लिए, अगर आप लोग कोई निकाह या कोई इंगेजमेंट या कोई डेट फिक्स वगैरह करते हैं इस वीक में, इवन शादी भी अगर आप लोगों की इस वीक में, तो खुश असलोबी से सारे काम भी हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इसमें खुशियां भी बहुत होंगी और मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे इस वीक में। इसके साथ साथ जो पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा अकरब वालों के लिए। और जो लोग इसके साथ साथ कोर्ट कचहरी के मामलात में स्टक हैं और इस हफ्ते आप लोग डेट लग रहे हैं तो ये डेट आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे 12th हाउस की, जो कि हमारे ओवरसीज़ लोग हैं, ओवरसीज़ हमारे वीडियोस देख रहे होते हैं, तो आप लोगों के लिए भी अकरब वाले जितने भी हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए और अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं या कोई काम वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा अतारत की। अतारद आप लोगों का 11th हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अकरब वाले बिला झिझक कोई भी लॉटरी वगैरह ख़रीद सकते हैं या बड़े बहन भाइयों की तरफ से कोई आप लोगों को सपोर्ट मिल सकती है या दोस्तों के साथ आप लोगों की गैदरिंग्स वगैरह या बड़े बहन भाइयों के साथ अच्छी गैदरिंग्स वगैरह या कोई काम भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप लोग बड़े बहन भाइयों के साथ या दोस्तों के साथ, तो ये हफ्ता आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं आप लोगों के लिए वीक भी जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है, कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा सूरज की। सूरज आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड है अकरब वालों का और 10th हाउस इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी बोला था कि अकरब वालों की पोजीशन तमाम बुर्जों में बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो कारोबारी लोग जो हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं या पॉलिटिशियंस हैं या फादर के साथ मिलके काम करते हैं या अपने कैरियर पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल और काफ़ी ब्लेसिंग वीक जो है वो साबित हो सकता है। जो डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं या वीकली बेसिस पे अपने डिसीजंस वगैरह ले रहे होते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही हम बात करें 4th हाउस की,
सैटर्न की और थर्ड हाउस की, तो दोनों घर ही बहुत अच्छी पोजीशन में है सैटर्न की वजह से। और प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अगर आप वालों का कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो, प्लॉट, ज़मीन या जो भी जायदाद लेना चाह रहे हो, जगह ख़रीदना चाह रहे हो, घर ख़रीदना चाह रहे हो इस वीक में, अगर आप लोगों का प्लान है इस वीक में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेक्टर, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है प्रॉपर्टी में, तो वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज़मीन से निकलने वाली अशिया, या आप लोग स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड हाउस की। अगर आप लोग को जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस वीक में, या आप लोग को डोमेस्टिक ट्रैवल्स वगैरह कोई बिज़नेस पर्पज़ से करते हैं, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल और मुस्बित साबित होगा। और बहन भाइयों के साथ मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। तहरीर का काम करते हैं, अखबार व वसाइल का काम करते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई जॉब से सिचुएशन, आप लोग कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या जॉब रोटेट करना चाह रहे हैं, या चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। एजुकेशन सेक्टर, जो फिफ्थ हाउस है, स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम्स वगैरह नज़र नहीं आ रही हैं। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, या एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही लकी नंबर आप लोगों का 4, 5, 6 है। और लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे है। और स्टोन की बात करें तो मरजान का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। अकरब वालों की पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है तमाम सेक्टर्स में। कोई डिसीशंस, कोई आप लोग काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अकरब वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही मैंने आप लोगों को जो है 4 बुर्जों की, इस ज़ोडिएक साइन की जो है, मैंने आप लोगों को डिटेल्स आगाह की, तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई, जिसमें लियो, विर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, इन 4 ज़ोडिएक साइंस की तमाम इन्फॉर्मेशन दी, और एक सवाल का, जो एक मेंबर का भी सवाल का जवाब दिया। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और तमाम डिटेल्स आप लोगों को पसंद आई होंगी। ऐसे ही आप लोग कमेंट कर सकते हैं अपनी डिटेल्स वगैरह, और अपने सवाल का जवाब भी ले सकते हैं। अगर किसी ने पर्सनल कंसल्टेंसी भी लेनी है, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। वैसे ही आप लोगों ने कोई सवाल करना है, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता करके अपने सवाल के जवाब ले सकते हैं। और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ऑन करें, ताकि वीडियोस या प्रेडिक्शन आप लोगों तक बर वक्त आ सकें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।